हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि बिजनेस जो भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बीकॉम में, एमबीए में या बीबीए में, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हमारा है फ्यूचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, यानी बिजनेस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है बट स्टिल इसमें आपका क्वेश्चनिंग आराम से बन सकता है 5 से 6 मार्क्स का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाइएगा। तो क्या है आपका आज का टॉपिक, उसको स्टार्ट करें तो उससे पहले ही आपको एक बात बता देते हैं, ध्यान दिला देते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फीचर ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के क्या क्या फीचर हैं। देखिए, बिजनेस के फीचर्स जाने उससे पहले आपको बहुत ही ईजिली ये टॉपिक समझना है। तो अपने आप को एक बिजनेसमैन के तौर पर अपने आप को जो है आप इमेजिन कीजिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप क्या देखोगे, आपके जो बिजनेस है उसके क्या क्या फीचर होंगे। पहला फीचर यही आ जाता है, देयर मस्ट बी एन एंटरप्रेन्योर। बिजनेस कैसे शुरू होगा, अपने आप नहीं शुरू होगा, ऐसे नहीं है तथास्तु किया और शुरू हो गया, नहीं। कोई व्यक्ति होता है जो उस बिज़नेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कैसे बिजनेस को सेटअप करना है, चीज़ों को कैसे जो है शुरू करना है, उसका अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो कैसे कराना है, माल लाना है कैसे लाना है, पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं बिजनेस के लिए। तो वो पर्सन जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो इस्टेब्लिश करता है बिजनेस को, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिजनेस के होने के लिए ये ज़रूरी है कि एक एंटरप्रेन्योर ज़रूर हो। देयर मस्ट बी एन एंटरप्रेन्योर, कम से कम एक व्यक्ति होना ज़रूरी है। टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस देयर मस्ट बी समवन टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कम से एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हो। पर्सन हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस इज नॉन एज एंटरप्रेन्योर। वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बिजनेस को इस्टेब्लिश करने की, शुरुआत करने की, उसका पूरा काम करने की। यानी काम करने का ये नहीं है कि मीटिंग भी कर रहा है और झाड़ू पोछा भी कर रहा है, सारे काम नहीं, मतलब इस्टेब्लिश करने का जो भी काम होता है वो सारा करने की, दैट इज नॉन एज एंटरप्रेन्योर। मैं कॉल हिम अ बिजनेसमैन, इसको अब एक और नाम से जाना जाता है, वो है बिजनेसमैन, जो कि आपको अब बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, क्योंकि बेसिकली नॉर्मल लाइफ में हम बिजनेसमैन बोलते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। नाउ एंटरप्रेन्योर विजुअलाइज अ बिजनेस, कंबाइन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड पुट देम इनटू अ ऑपरेटिंग स्टेट। अब क्या होता है, ये व्यक्ति क्या करता है, एक बिजनेस को विजुअलाइज करता है। विजुअलाइज यानी कि अब मान लो मुझे कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है। अब तो कोचिंग का मतलब बिजनेस ही हो गया कि पढ़ाई लिखाई का बिजनेस ही है, कुछ वही सिनेरियो बनता जा रहा है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, विजुअलाइज करता है बिजनेस को कि कैसे बिजनेस किया जाएगा, बिजनेस को कैसे जो है सेटअप करना है या कौन सा बिजनेस करना है, बिजनेस कैसा होगा। जैसे कि नॉर्मली फॉर एग्जांपल कोई भी उठा लीजिए, लेंसकार्ट ले लीजिए, बोट कंपनी ले लीजिए, उस जो भी व्यक्ति ने उसको जो है इस्टेब्लिश किया, उसने पहले विजुअलाइज किया होगा कि बिजनेस ऐसा होगा, इस कंपनी ये भी बनेंगी, वो भी बनेंगी, फलाना भी बनेगा, ढिलकाना भी बनेगा, इसमें जो है हम एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखेंगे। तो वो सारा विजुअलाइज करना। अब वेरियस फैक्टर्स को जो प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे माल कहाँ से आएगा, जो है काम कैसे होगा, अगर प्रोडक्शन करना है तो मशीनरी चाहिए होंगी, तो उन सब फैक्टर्स को जो है कलेक्ट करता है, इकट्ठे लेके आता है और उस काम को स्टार्ट करने की पोजीशन में लेके आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर बिजनेस एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट अपनी प्रीवियस वीडियोस में। नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो आपके बिजनेस जो जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जो इकोनॉमिक को साथ दे रही होती है, वो उसमें क्या होता है, वो आपकी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और मेन पॉइंट जो कि गेन के लिए किया जाता है, प्रॉफिट गेन के लिए किया जाता है, दैट इज़ योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक जो है प्रॉफिट गेन के लिए कर रहे हो। ऐसे तो नहीं कर रहे ना कि भाई यहाँ बस मन कर रहा है लॉस उठा ले थोड़ा सा, इस पर्पज़ से नहीं करते। कोई भी व्यक्ति जो है लॉस के पर्पज़ से तो बिजनेस स्टार्ट करता ही नहीं है। ऑब्वियसली वो क्या करता है, प्रॉफिट गेन करने के पर्पज़ से ही बिजनेस स्टार्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है बिजनेस को क्या बोला जाता है, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। नाउ इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही इन्वॉल्व होती हैं, कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। कैरिड ऑन टू अर्न अ प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैरी किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, व्हाई आर यू डूइंग अ बिजनेस, एंड बिजनेस में आप क्या करोगे, बिजनेस आप कर रहे हो तो आप कोई भी बिजनेस उठा लो, A to लेके Z
तक कोई भी बिजनेस उठा लो, यू विल सी कि वहाँ पे क्या होता है, गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज हो रहा होता है, या तो गुड्स बेचे जा रहे हैं या सर्विस बेचे जा रही है, गुड्स एंड सर्विस का ही जो है खेल होता है। अब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, प्रोडक्शन कर रहे होंगे, या फिर सिर्फ बाहर से खरीद करके बाहर बेच रहे हैं, या बाहर से खरीद के ला रहे हैं, उसमें थोड़ा काम कर रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। तो व्हाट दे गाइस आर डूइंग इज जस्ट एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स एक्सचेंज हो रही है या सर्विस एक्सचेंज हो रही है। कोई भी बिजनेस उठाओगे यही हो रहा है और कुछ नहीं, या तो गुड्स होंगे, अगर गुड्स नहीं है तो वो सर्विस होंगी, या तो आप अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हो, या आप टीचिंग सर्विस दे रहे हो, या फिर कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हो, या कोई भी सर्विसेज दे रहे हो। So business involves exchange of goods and service. Goods to be exchanged may be produced either by the businessman himself or by any other. क्या बोला है कि बिजनेस में क्या होता है, सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का। अब अगर गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, या तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है या फिर जो है बाहर से खरीद रहा है और दूसरे को बेच रहा है, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। सर्विस टू बी एक्सचेंज आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेसमैन हिमसेल्फ। अगर वो सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज कर रहा है या वो दे रहा है, तो वो बेसिकली जो देखा जाता है कि वो खुद ही वो सर्विसेज बना रहा है और उसको दे रहा है, यानी कहीं और से नहीं ला रहा, खुद ही बाय हिमसेल्फ वो क्या कर रहा है, सर्विस एक्सचेंज कर रहा है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज अंडरटेकन विद प्रॉफिट मोटिव। गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे जो है एक्सचेंज किए जा रहे हैं किस मोटिव से, कि आप उससे प्रॉफिट कमाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज योर अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी परम सत्य क्या है कि पैसा बोलता है भैया। परम सत्य ये है कि प्रॉफिट अर्न करना है और कुछ नहीं। आप बिजनेस कर रहे हो, आप ये थोड़ी ना कर रहे हो कि यार मैं बिजनेस करूंगा, मैं अपने खानदान को लेकर के आऊँगा, हम सब मिलके जो है बैठेंगे और 4-5 रुपये कमा लेंगे, खा लेंगे, दाल रोटी चलेगी, भगवान भला करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूँगा। पहला जो दिमाग में आपके काम आता है वो यही आता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, या बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, या बिजनेस को चलाते टाइम, कि हाउ टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट, हाउ आई कैन मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट। ठीक है, कि आप अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सको या प्रॉफिट कैसे जो है जनरेट कर सको। तो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी प्रायोरिटी क्या है, प्रॉफिट है, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रायोरिटी क्या है, मेरा खुद का प्रॉफिट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। द प्रॉफिट मोटिव इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस का प्रॉफिट का जो मोटिव है। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन विदाउट प्रॉफिट मोटिव इज नॉट बिजनेस। कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो जो कि विदाउट प्रॉफिट मोटिव है, यानी जहाँ पे आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो दैट इज़ नॉट बिजनेस, वो आपका बिजनेस नहीं है। देयर आर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कई लोग क्या है ना, जॉब करते हैं, और अगर उनसे पूछा ना यार बिजनेस क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, तो कहते हैं यार रिस्क बहुत है, अनसर्टेनिटी बहुत है। सैलरी में मुझे पता है आज मेरा 15,000 आ रहा है, कल भी आएगा, परसों भी, मतलब डेली नहीं, आज भी आ रहा है, नेक्स्ट मंथ भी आएगा, अगले महीने, उससे अगले महीने भी इतना ही आएगा। तो इतना अमाउंट मेरे पास फिक्स्ड है जिसको मैं अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। बिजनेस में मुझे नहीं पता आज 20,000 है, कल 10,000 हो, परसों शून्य हो जाए, या फिर नेक्स्ट टाइम कोरोना जैसे कोई चीज़ें आ जाए और वो बिल्कुल ही ठप हो जाए, नेगेटिव में चला जाए। तो बिजनेस में रिस्क है, ये चीज़ कहते हैं। तो देयर आर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटीज यानी कि नहीं पता कल को क्या हो जाए, अनिश्चित, कुछ भी आपको आइडिया नहीं है पहले से कि क्या हो जाए। सर्टेन यानी कि आपको पता है, निश्चित है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चित है, तो इसलिए आपको नहीं पता कल को क्या हो जाए, तो दैट इज़ अनसर्टेनिटी। इन्वॉल्व्स लार्ज एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में क्या होता है, एक बड़े लेवल पे रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है। अ बिजनेस ट्राइज टू फोरसेस द फ्यूचर अनसर्टेनिटी एंड प्लान हिज बिजनेस एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। अब बिजनेस मैन क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस मैन की बात बोल रहे हैं आप। वो ट्राई करता है कि अपना जो भी फ्यूचर की प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको ध्यान में रखे, और अपने जो भी प्लान्स है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करे, बिजनेस के एक्टिविटीज़ ध्यान में देख करके करे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शन। बिजनेस का मतलब क्या है, ये देखिए, मान लो मैंने क्या किया, मैं नॉर्मली कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ घर में अभी पढ़ रही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ फॉर एग्जांपल। अब मेरे घर में बहुत सारी किताबें हो गई थी, मैंने कहा यार किताबें हो रही हैं, दिमाग खा रहा है, अब मुझे इसका यूज़ भी नहीं है, और ये इतनी पुरानी हो गई है कि कोई न्यू जो बैच वाले बच्चे हैं उनके काम की नहीं है, क्योंकि डाटा सबका चेंज हो जाता है, तो उनके भी काम की नहीं है, तो इसको चलो कबाड़ी में बेच देती हूँ, ठीक है, मूँगफली खाऊंगी। तो मैंने ये सोच करके क्या किया, कबाड़ी वाले को बुलाया, मैंने जो है अपना सारा वो बेच दिया। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, एक्सचेंज ऑफ में गुड्स कर रही हूँ, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रही हूँ। मोटिव मेरा क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, कि मेरे लिए तो कबाड़ी है, तो हालांकि कभी किताबें कबाड़ नहीं होती, ये मत सोचिएगा आप, ठीक है। तो मेरे लिए तो यूज़फुल नहीं है, ये कह लीजिए मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, तो मैं इसको बेच देती हूँ। मेरा प्रॉफिट मोटिव है कि मैं मूंगफली खा लूँगी, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने 2-3 चीज़ें मैंने कर ली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि
ये ट्रांजैक्शन जो हुई है वो एक ही बार हुई है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि मैंने बिज़नेस किया है कि भाई मेरा तो प्रॉफिट भी हुआ, मैंने गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज किया, मैं बिजनेसमैन हो गई। नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या है कि बिज़नेस में आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हो तो वो कंटिन्यू सेल होनी चाहिए। कंटिन्यू यानी कि ऐसा नहीं है एक बार हो गई, अब आप जो है मेरी तरह अगले साल किताबें बेचोगे या फिर 2-3 साल बाद किताबें बेचोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज़ नॉट बिजनेस, क्योंकि ये इसमें क्या है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका कंटिन्यूटी नहीं है। वो एक ही बार हो रही है, 2 बार हो रही है, 1 साल में 1 बार हो रही है, 2 साल में 1 बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी नहीं है। सो ओनली ट्रांजैक्शन आर इंक्लूडेड विच हैव रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, जिसमें रेगुलरिटी हो, रेगुलर बेसिस पे हो रहा हो और कंटिन्यूटी में हो रहा हो। एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस इवन इफ द पर्सन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट डील। यानी कि जो ट्रांजेक्शन मैंने की, जो आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन मैंने की, एक ही ट्रांजेक्शन थी, वो क्या है, भले ही मुझे उससे प्रॉफिट हुआ हो, मेरी वो डील से मुझे प्रॉफिट हुआ हो, स्टिल दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। नेक्स्ट इज योर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब मैंने गुड्स एंड सर्विस बेची, पर क्या फ़र्क पड़ा, क्या मतलब हुआ, यानी यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी कि जो सामने वाला पर्सन जिसको आप वो सामान बेच रहे हो, जो कंज्यूमर है मार्केट में, जिसको आप गुड्स बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, उससे उसको कुछ जो है मिले, उसको उससे कुछ यूटिलाइज हो, या फिर उससे उसकी जो उसका जो भी भूख प्यास थी वो मिटे उस चीज़ से, उसका जो भी नीड था वो ख़त्म हो उस चीज़ से। सो द गुड्स आर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर एज पर देयर लाइकिंग एंड रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो आपके गुड्स हैं आप प्रोवाइड करते हो अपने कंज्यूमर को उसकी लाइक और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। बिजनेस क्रिएट्स वेरियस टाइप ऑफ यूटिलिटीज सो दैट कंज्यूमर में यूज देम। अब बिजनेस क्या करता है, अलग अलग तरीके की जो है अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाता है ताकि आपके कंज्यूमर की जो भी यूज़ है वो कर सके, उसकी जो नीड है वो उससे कंप्लीट हो सके। द यूटिलिटी में बी फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एट्सेट्रा। अब यूटिलिटी कुछ भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी या दूसरी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट इज योर ऑर्गेनाइजेशन। एवरी एंटरप्राइजेस नीड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स सक्सेसफुल वर्किंग। अब बिजनेस बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं एकला चलो रे करती रहूँगी, एकला तो मैं चल के कभी बिजनेस कर ही नहीं पाऊंगी, दैट विल नॉट बी अ सक्सेसफुल बिजनेस। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, आपको जो है टीम चाहिए होगी, आपको लोगों को रखना पड़ेगा, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आप अहम जो है ब्रह्मा वाला वो मत रूल अपनाना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा अपने बिजनेस को। तो ऑब्वियसली जब बहुत सारे लोग आएंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है निर्माण होगा कि कुछ लोग जो है अलग एक्टिविटी में होंगे, कुछ लोग अकाउंट्स में होंगे, कुछ लोग प्रोडक्शन में होंगे, कुछ लोग जो है अलग एचआर डिपार्टमेंट में होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको बांट देना। वेरियस बिजनेस एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, सेक्शन एंड जॉब। अलग अलग डिपार्टमेंट में बटेगा, अलग अलग सेक्शन में बटेगा, अलग अलग जॉब में बटेगा, और जब आप बांट करके इसका पूरा एक सेटअप बनाओगे दैट विल कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज योर फाइनेंस। ऑब्वियसली भाई पैसे बिना तो कुछ नहीं होता, पैसे बिना आजकल भाई भाई को नहीं पूछता, तो ऑब्वियसली बिजनेस चलाओगे तो पैसा तो चाहिए ना। बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन नॉट मूव अ स्टेप विदाउट फाइनेंस। आप अपने बिजनेस में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे बिना पैसे की। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। फाइनेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में। द फाइनेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फाइनेंस क्यों चाहिए, क्योंकि आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जैसे आपको सामान लाना है, बेचना है, डेली रूटीन के खर्चे निकालने हैं, जो आपका ऑपरेशंस आपके चल रहे हैं उसको निरंतर ठीक तरीके से चलता रहे, उसको काम पे ठीक से होता रहे, दैट इज़ तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड योर वर्किंग कैपिटल। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज़ योर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आज के टाइम में क्या हो गया, पहले के टाइम में क्या होता था, जो मिलता था भाई ले लो, खा लो, पी लो। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, अब इतने सारे ऑप्शन लोगों के पास अवेलेबल हो जाते हैं कि अगर आपको किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा ना, तो आप उसको ऐसे चेंज करोगे, आप उसका प्रोडक्ट ऐसे उठा करके फेंकोगे और दूसरे पे स्विच कर जाओगे। क्यों, क्योंकि आज के टाइम में ऑप्शंस अवेलेबल है, साथ ही साथ इतनी सारी दुनिया, जो बहुत बड़ी दुनिया है, आज एक ही क्लिक पे आपके पास अवेलेबल हो गई है। तो इसका मतलब है कि आज के टाइम में जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके रखेगा वही लॉन्ग टर्म तक मार्केट में जो है बना रहेगा। अगर आपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके रख दिया अपने प्रोडक्ट से, तो आप लॉन्ग टर्म तक रहोगे। अगर नहीं किया तो कंज्यूमर आपको टाटा बाय बाय करके जो है आपके साथ निकल लेगा। द अल्टीमेट एम ऑफ बिजनेस इज टू सप्लाई गुड्स टू द कंज्यूमर। अब आपका अल्टीमेट एम क्या होता है, अपने गुड्स सप्लाई करना कंज्यूमर तक या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करना। द गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द कंज्यूमर। अब गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो कंज्यूमर के लिए। इफ द कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड देन ही विल परचेज द सेम थिंग अगेन। अगर वो सेटिस्फाई है तो वो सेम थिंग अगेन परचेज करेगा, अदरवाइज ही विल गो फॉर द अल्टरनेटिव गुड्स। अदरवाइज वो क्या करेगा, दूसरे गुड्स तक पहुँच के
कूद मार के कूदी करके निकल लेगा, ठीक है। सो दैट इज़ योर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का पॉइंट। तो ये 10 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जितनी भी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय।